So hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy and I hope that you all are taking care of your health. Also you all are taking care of cleanliness around you. So today we are going to start a very new chapter in English literature, as we have taken 3 days of grammar in previous week, or 3 days of English literature in previous week, but in this week we are also we are going to repeat the same sequence in this week. So lesson 8, reach for the top. Let me introduce you by two lovely girls, two lovely ladies who the about what the chapter is. वो चैप्टर जो है वो इन्हीं दो के बारे में, ये हैं संतोष, और एक और स्लाइड दिखाऊंगी मैं जो आपको बताऊंगी, ये संतोष एंड मारियन, संतोष एंड मारियन. ओके, so he is Santosh Yadav and she is Santosh Yadav and she is मारिया शारापोवा, जिनके बारे में ये स्टोरी है, ये पूरी चैप्टर है. ये एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है जो गर्ल्स के लिए है, और बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन ये गर्ल्स के लिए होगा. तो शी इज़ संतोष यादव एंड शी इज़ मारिया शारापोवा. So let's just start the summary of the story. I'm going to explain the entire chapter with the help of summary, और हम summary की help से ये पूरा chapter पढ़ेंगे और बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कितना शॉर्ट एंड स्वीटली हम इसको याद कर सकते हैं. चलिए फिर देखते हैं हम रीच फॉर द टॉप इन समरी इन इंग्लिश. रीच फॉर द टॉप डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स वेयर ईच पार्ट टेल्स अस अबाउट संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा. तो हमको जो है ये जो पूरा स्टोरी है ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में. जो एक पार्ट है वो बताएगा संतोष यादव मारिया शारापोवा के बारे में, और द फर्स्ट पार्ट बिगिंस विद संतोष. पहला पार्ट जो है वो संतोष के बारे में होगा. द स्टोरी वॉज रिटन व्हेन संतोष वॉज द ओनली वुमेन इन द होल वर्ल्ड टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. ये स्टोरी तब लिखी गई है जब जो हमारी संतोष हैं वो पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बारी चढ़ाई की थी, क्लाइम किया था. इट बिगिन्स बाय टेलिंग दैट शी वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी दैट कंसिडर्ड गर्ल्स टू बी अ कर्स. ये माना जाता है कि वो एक ऐसी सोसाइटी में थी जहाँ पर लड़कियों को अभिशाप माना जाता था. वी लर्न दैट हरियाणा इज़ हर बर्थ प्लेस एंड शी डिफाइज द सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ हर ओन. मतलब क्या था कि वो हरियाणा से थी, और ये जो जगह थी हरियाणा की वो ऐसी जगह थी जहाँ पर लड़कियों को कर्ज माना जाता था. उतना ज़्यादा ओपन सोसाइटी नहीं मिली थी उन्हें, उतना ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते थे, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी. बस किचन से शुरू और किचन पे ख़त्म हो जाती थी. It begins by telling that she was born in a society that considered girls to be a curse. We learn that Haryana is her birthplace and she defies the societal norms to own herself. Now, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मतलब बोला जाए तो नॉर्म्स किए, बहुत सारे चीज़ें की, बहुत सारे स्टैंड लिए अपने लिए, वो हमें इसमें देखने को मिलेगा. और उनका जो अपन कहते हैं कि जो लोग के अंदर हिम्मत होती है, वो करेज देखने को मिलेगा, साहस वो देखने को मिलेगा. शी सफर्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम एन अर्ली एज. जब वो छोटी थी तब से उन्हें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्योंकि वो लड़की हैं तो उन्हें ये नहीं करना, क्योंकि वो लड़की हैं तो वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये चीज़ बड़ा देखने को मिला था. शी वुड कार्व हर ओन वे, लेकिन उन्होंने अपना खुद का एक राह बनाया. शी वेंट टू गेट एडमिशन इन दिल्ली, और उन्होंने दिल्ली में एडमिशन लिया, और फंडेड हर एजुकेशन ऑल बाय हरसेल्फ बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब्स. और उन्होंने अपनी एजुकेशन कैसे पूरी की? पार्ट टाइम जॉब कर करके. आफ्टर दैट शी वेंट टू स्टे इन अ हॉस्टल एट जयपुर, और उसके बाद वो जयपुर में हॉस्टल लेकर रहने लगी, जहाँ उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई. शी जॉइंड माउंटेनियर्स इन एन एक्सपीडिशन एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक देन. उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ज्वाइन किया जो माउंटेनियर्स थे, क्लाइंब करने के लिए जाते थे, चढ़ाई करने के लिए माउंटेन्स में, और फिर वो पलट कर कभी नहीं देखना चाहती थी, और ना उन्होंने कभी देखा. इसी चीज़ पर, इसी इंटरेस्ट में उन्होंने आगे करियर बनाना शुरू किया. फिर शी वर्कड हार्ड इट एंड टोक अ प्रोफेशनल कोर्स वेयर शी एक्सेल्ड. और वो जो है बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, और इसमें प्रोफेशनल कोर्स कर लिया जहाँ पर ये एक्सेलेंट बन गई. देन in 1992 शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट जस्ट एट द एज ऑफ 20. फिर 1992 में जो है, जब वो 20 साल की थी, तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम्ब किया. शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू डू सो. वो ऐसी पहली छोटी उम्र की महिला बनी जिन्होंने ऐसा किया था. एंड इवन सेव्ड अ फेलो क्लिम्बर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन. और
जबकि उन्होंने अपनी ऑक्सीजन भी शेयर करके बहुत अच्छी फेलो मेंबर बनी। हालांकि वहाँ पर अपन ऑक्सीजन जल्दी शेयर नहीं करते किसी को, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिर फेलो क्लाइंबर जो था उनके साथ में एक, उसको उन्होंने ऑक्सीजन दी, अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर, और उसकी हेल्प की। शी मेड इंडिया प्राउड बाय क्रिएटिंग हिस्ट्री एंड वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इन सब कामों के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। आफ्टर दैट शी हैव पार्ट सेकेंड विच फोकसेस ऑन द फेमस टेनिस प्लेयर। और फिर उन्होंने दूसरा पार्ट जो, अच्छा, फिर इस स्टोरी में जो दूसरा पार्ट है वो आएगा जो फेमस टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा का है, जिनकी मैंने पिक्चर दिखाई थी। वी लर्न अबाउट हर जर्नी टू बिकम द नंबर 1 विमेंस टेनिस। तो हम उनकी जर्नी के बारे में देखेंगे कि वो कैसे नंबर 1 प्लेयर ऑफ द टेनिस बनी, जिनका नाम था मारिया शारापोवा। फिर शी बिकेम अ टॉप टेनिस प्लेयर। वो एक टॉप टेनिस प्लेयर बन गई थ्रू हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके, रिगरस ट्रेनिंग, बहुत कड़ी ट्रेनिंग की हेल्प से, और बहुत सारे बलिदान देने के बाद। द इनसाइड स्टोरी ऑफ हर लाइफ शोज अस दैट शी स्टार्टेड एट एन अर्ली एज टू बिकम द टॉप टेनिस प्लेयर। जब वो बहुत छोटी थी तब से उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया, और छोटे से ही, जब वो बचपने से ही वो टॉप टेनिस प्लेयर्स में आ गई। शी बिलोंग्स टू साइबेरिया, वो साइबेरिया रशिया की हैं, एंड लेफ्ट हर होम ओनली एट द एज ऑफ 9 टू बिगन ट्रेनिंग फॉर हर ड्रीम्स। और उन्होंने अपना घर छोड़ा, बाहर चली गई ट्रेनिंग लेने के लिए, इस सिर्फ 9 साल की उम्र में। शी हैड टू सेपरेट फ्रॉम हर मदर एट जस्ट 9 years ओल्ड एंड मूव टू फ्लोरिडा विथ हर फादर। उन्होंने अपनी माँ को छोड़कर 9 साल की उम्र में फ्लोरिडा गई फादर के साथ। हर फादर वर्कड हार्ड टू फंड हर ट्रेनिंग। उनके फादर ने काफ़ी मेहनत की ताकि उनकी ट्रेनिंग पूरी करा सकें। एंड इवन सफर्ड बुलिंग फॉर बीइंग अ फॉरेनर। अब क्योंकि वो जगह नई थी जहाँ वो लोग गए थे फ्लोरिडा, तो वहाँ पर नई जगह फ्लोरिडा में क्या हुआ कि वो क्योंकि नए थे, स्ट्रेंज थे, बाहर से आए हुए थे, तो काफ़ी उनको परेशान भी किया गया, बुली किया गया, खींचातानी की वहाँ के लोगों ने, लेकिन फिर भी उन्होंने हार्ड वर्क किया और अपनी बेटी की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई। वी लर्न अबाउट हर हॉबीज़ ऑफ डांसिंग, सिंगिंग एंड फैशन। हम क्या सीखेंगे, उनकी जो हॉबीज़ थी, जो कि डांसिंग में थी, सिंगिंग में थी, फैशन में थी। फाइनली वी लर्न दैट शी बिलीव्स वाइल मनी डज प्ले अ बिग पार्ट। और बाद में हमें ये भी पता चलेगा कि जो पैसे होते हैं, वो ये जानने लग गई थी और ये मानने लग गई थी कि जो पैसे होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। शी ऑलवेज एम्ड टू बिकम नंबर ऑफ 1। अब वो हमेशा यही कोशिश करती थी कि वो अपने गेम में नंबर 1 बने, और वो और संतोष दोनों के दोनों नंबर 1 बने भी, और दोनों टॉप में पहुँचे। और इस चैप्टर का नाम भी इसीलिए रीच ऑन द टॉप रखा गया, क्योंकि क्या था, ये स्टोरी भी ऐसी ही है जहाँ पर 2 विमेंस, 2 लेडीज़ की जो कश्मकश है, जो लेडीज़ का हार्डवर्क है, वो दिखाया गया है और वो बताया गया है। सो आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। जो आपको क्वेश्चन आंसर का PDF प्रोवाइड करेंगे, उससे आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। इसको शॉर्टली रिमेंबर रखना है कि क्या स्टोरी है इसकी, और उसके अलावा फैक्ट्स यहाँ पे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उनको लर्न करना है। 1 लाइनर भी होंगे तो उनको लर्न करना है। ग्लोसरी नोटबुक में लिखनी है, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखना है, एक्सरसाइज आप बुक में फिल कर सकते हैं। So I hope that you enjoyed the session, guys, and I hope that you all will be taking care of your health. Also, you all are taking care of your cleanliness around you. Study well, work hard, and take care of yourself.